अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन हज़रात, मुझसे क़ब्ल आप हज़रात ने बेहतरीन खिताब हज़रत अल्लामा इदरीस रज़ा साहिब क़िबला का समाअत किया। नाज़िमे जलसा की बेहतरीन निज़ामत के साथ बेहतरीन अशार समाअत फरमाने वाले आप हज़रात इश्क़ मुस्तफ़ा में मोहब्बत के साथ तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि आज जिक्र हो रहा है इमामुल अंबिया का। शायर ने पुकार करके लिखा कि वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इनको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन कह दो। आमीन। कुछ लोग तो इस हसद में बैठे हैं कि आमीन कह दें कहीं दुआ कबूल ना हो जाए, ये चले ना। अल्लाह इनको करोड़पति बना। आमीन कह दो। माशाअल्लाह, यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, इसका मतलब ही। और आपकी बस्ती में अली जनाब रमजानी साहब की तरह लोग रहते हो तो बात ही अलग है। बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह। जितने ये अच्छे हैं इतनी इनकी अच्छी बिल्डिंग बन रही है। सुभान अल्लाह। हो सकता है इसकी खबर बहुत दूर तक पहुंची हुई है। बिल्डिंग तो अलीगढ़ में भी पता है बन रही है। बेशक। अल्लाह इनको और तमाम चीजों से नवाजे। आमीन। अभी आप हजरात कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा, कोई मोबाइल चलाता है, सारे लोग मोबाइल रखते हैं आज के जमाने में। और अगर कुछ चीज पूछने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से पूछते हैं। जो लिखना जानते हैं वो टाइप करते हैं और गूगल से पूछते हैं, वो बता देता है। कभी आपने पूछा कि दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है? पूछो जरा गूगल से। पूछा कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। दुनिया में अपने तो अपने हैं, गैर भी बोले अपने। आला है किरदार मदीने वाले का। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी तो गूगल से पूछा, आओ राइटर का नाम माइकल एच हार्ट, लिखने कौन सी सन 1978 में एक किताब लिखी गई जिसका नाम द 100 लोगों पर दुनिया में रिसर्च किया गया कि वो कौन से लोग हैं जो सबसे बेहतरीन लोग आज तक की दुनिया के पैदा हुए। और उसमें माइकल एच हार्ट ने सबसे पहला नाम तुम्हारे नबी का रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह। हम तो रातों दिन तारीफ करेंगे क्योंकि हमारे नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, आमिना के लाल हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अब्दुल्लाह के बेटे हैं।
के वसीले से परवरदिगार आलम ने कायनात के ज़र्रात को पैदा किया। आज तुम्हें सांसें मिली हैं तो नबी के सदके में मिली हैं, जिंदगी जी रहे हो तो नबी के सदके में, और ये तमाम चीजें मिली हैं तो नबी के सदके में, औलाद मालो जर नबी के सदके में। हम तो रात दिन गीत गाएं तो भी कम है, लेकिन जहां पर बड़े बड़े मुसन्निफ, बड़े बड़े राइटर जब वो अपनी किताबों में अपने मजहब वालों के नाम लिखें और उससे पहले तुम्हारे नबी का नाम लिख करके कहें कि दुनिया में बहुत सारी शख्सियतें हैं और इन 100 लोगों में अगर पहला नंबर किसी का रखा गया, ये हमने नहीं, माइकल एच हार्ट ने पहला नंबर तुम्हारे नबी का रखा, तो वहीं पर शायर पुकार करके कहता है अपने तो अपने हैं, गैर भी बोले अपने, आला है किरदार मदीने वाला। आला नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे गौस, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जितने लोग उठ करके आ रहे हैं नबी की मोहब्बत में, अल्लाह इनको सबको करोड़पति बना। आमीन। अल्लाह अपने हबीब के सदके में, अहले बैत के सदके में इनको अरबपति बना दे। आमीन। और जो लोग उठ करके नहीं आए, मौला उनकी भी तमन्नाएं पूरी कर दे। आमीन। अल्लाह हम सबको नबी का सदका अता फरमा दे। आमीन। और आला हजरत की जब बात कही जाए तो इमाम अहले सुन्नत जब तक अपनी बात नहीं रखते मजा नहीं आता। आला हजरत बरेली की टूटी ही चटाई पर बैठ करके अपने कलम को उठा करके और जब लिखना शुरू करते हैं तो मजा आ जाता है। आला हजरत लिखते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए या रसूल अल्लाह तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर भी और दुनिया में आने के फौरन बाद भी जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले आपने उंगली को उठाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले कहा अल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, और उसके बाद कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, यानी दुनिया में आते ही इस उम्मत को याद किया। और आज ये उम्मत नबी के नाम पर मचल रही है और मचलेगी, क्योंकि कल मैदान महशर में भी अगर कोई काम आएगा तो ये आपका पैसा आपके काम नहीं आएगा, आपकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज आपके काम नहीं आएंगी, आपकी लग्जरी गाड़ियां आपके काम नहीं आएंगी, आपका बैंक बैलेंस आपके काम नहीं आएगा, आपकी बहुत सारी चीजें फेल हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर आलम कुछ और होगा, वहां कोई किसी का सुनने वाला नहीं होगा। आज आपके ऊपर काम का वक्त पड़े तो आपका बेटा अपने बाप के साथ खड़ा हो जाता है, मैं अपने बाप का सहयोग करूंगा, बेटा बाप बेटे के साथ खड़ा हो गया, दोस्त दोस्त के साथ खड़ा हो गया, रिश्तेदार रिश्तेदार के साथ खड़ा हो गया, लेकिन वहां पर कोई पुरसाने हाल ना होगा तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कौनो मिल्लत सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अपने कलम को उठा करके क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े जिंदा दिल लोग, जितना सुनाता उससे ज्यादा जिंदा दिल लोग। क्या बात है। अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। और देखिए माशाअल्लाह लगातार आमद और रफ्ते नबी की आमद और नबी का जिक्र सुनकर के तो हम मचल जाते हैं, और नबी का एक हुक्म पाकर के हम सब कुछ कर लेते हैं। हमने सब कुछ किया और अपने नबी की शान और अजमत को सुनकर के दिल सुन्नी का बाग बाग हो जाता है।
अच्छा माशाअल्लाह, हजरत भी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं और आप हजरात बड़ी अच्छी समाअतों के मालिक हैं। आओ जरा पलट करके तारीफ की औराक को पलटो। अब मैं उस बात पर जाऊं जो मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, माशाअल्लाह, ये देखिए रमजानी साहब कह रहे छुपा के रख लो, फिर से आऊंगा भी 500 का ही लेके आऊंगा। कोई बात नहीं, मैंने छुपा के रख लिया। अल्लाह इनको 500 करोड़ अता फरमाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह। आमीन। दिल भी बड़ा है और अज़मत मुस्तफ़ा की बात आए तो बात ही अलग है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बहुत सारी कौमें हैं जो रास्ते से भटक गई। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई आइडियल नहीं, कोई रहनुमा नहीं, कोई नमूना नहीं। जिंदगी कैसे गुजारे, किसको देख करके गुजारे, किससे देखे? क्या दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स को देख करके जिंदगी गुजारे? क्या बड़े बड़े जिम्मेदारों की तरह अपनी जिंदगी गुजारे? क्या बहुत बड़े पैसे वाले को देख करके उनकी तरह अपनी जिंदगी गुजारे? तो आओ कुरान से पूछते हैं, ए परवरदिगारे आलम, तेरी आखिरी किताब ये कुरान जो नबी पर नाजिल हुआ, इसमें तूने क्या हुक्म दिया? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में आइडियल, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में नमूना है। यानी जिंदगी गुजारना है तो नबी की जिंदगी को देख लो। उन्होंने दूसरों के साथ क्या बर्ताव किया, उन्होंने घर वालों के साथ में किस तरह से बर्ताव किया, वो कैसे जिंदगी गुजारते थे। अरे खा लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सबको खिलाओ थोड़ा थोड़ा ताकि नशा आ जाए। क्या बात है, अब आप ही खाएं तो बेहतर है, वरना इनको सबको नशा हो जाएगा तो समझ में कुछ नहीं आएगी बात। इसमें नशा है, मुझे हो गया था एक बार। हाँ, और जब नशा हो जाता है तो जो नींद का नशा होता है उसी की तरह होता है। जैसे एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके बारे में बताना चाहा। लोगों को कहा कि देखो भारत में कितनी प्यारी प्यारी चीजें बनी हैं। उन्होंने कहा कि आगरा में बेहतरीन लाल ताजमहल बना हुआ है और दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार, ये सारी चीजें। लेकिन वहीं पर एक नींद में थे या नशे में थे, वो थोड़ा आंखें बंद करते थे और खोल लेते थे एकदम। जब मौलाना साहब तेज बोलते थे आंखें खुल जाती। मौलाना साहब ने कहा, ये बताओ आप सुन रहे हो? तो वो हड़बड़ा गए, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, आप भी सारी बातें सुन रहा हूँ एकदम, कि याद है? कि हाँ याद है। कि बताओ फिर हमने क्या कहा? उन्होंने कहा, आपने कहा कि आगरा में ताजमहल है और दिल्ली में लाल किला है, और फिर कहा कि दिल्ली में कुतुब मीनार की जगह उन्होंने कहा दिल्ली में कुतिया बीमार है। इधर कौन हंस रहा है? बच्चों को, अंडी को समझ में आ गया। दिल्ली में कुतिया बीमार सिर्फ नशे में, यानी नींद का भी एक नशा होता है, गलबा होता है इंसान के ऊपर। तो जो बात कही जाए वो बहुत सलीके से सुनी जाए, क्योंकि ये मिंबर रसूल है। यहाँ पर बैठ कर के अपने आका का जिक्र कर रहे हैं और उस नबी ने फरमाया सहाबा से, मेरे नबी ने फरमाया कि जब तुम जन्नत की क्यारी में जाया करो उसमें से कुछ ले लिया करो, कुछ चर लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो जन्नत की क्यारी क्या चीज है? कहा, जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया गया। और ये किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कौल नहीं, किसी मुल्क के बादशाह का कौल नहीं, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया। हमारा अकीदा और ईमान है कि अल्लाह ने इस जगह को जन्नत की क्यारी बना दिया। अब आप यहाँ जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, रहमत व अनवार की बारिश का नुज़ूल है। आप अपने ईमान की ताज़गी को और ताज़ा करते हुए जब नबी का नाम आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहें, आपका बेड़ा पार हो जाता है। बन रही है, अल्लाह इनको और तमाम चीजों से नवाजे।
अभी आप हजरात कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा, कोई मोबाइल चलाता है, सारे लोग मोबाइल रखते हैं आज के जमाने में। और अगर कुछ चीज पूछने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से पूछते हैं। जो लिखना जानते हैं वो टाइप करते हैं और गूगल से पूछते हैं, वो बता देता है। कभी आपने पूछा कि दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है? पूछो जरा गूगल से, पूछा कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। दुनिया में अपने तो अपने हैं, गैर भी बोले अपने, आला है किरदार मदीने वाले का। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी तो गूगल से पूछा, आओ राइटर का नाम माइकल एच हार्ट, लिखने कौन सी सन 1978 1978 में एक किताब लिखी गई जिसका नाम द 100 लोगों पर दुनिया में रिसर्च किया गया कि वो कौन से लोग हैं जो सबसे बेहतरीन लोग आज तक की दुनिया की पैदा हुए। और उसमें माइकल एच हार्ट ने सबसे पहला नाम तुम्हारे नबी का रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हम तो रातों दिन तारीफ करेंगे क्योंकि हमारे नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, आमिना के लाल हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अब्दुल्लाह के बेटे हैं। वसीले से परवरदिगारे आलम ने कायनात के जर्रात को पैदा किया। आज तुम्हें सांसें मिली हैं तो नबी के सदके में मिली हैं, जिंदगी जी रहे हो तो नबी के सदके में, और ये तमाम चीजें मिली हैं तो नबी के सदके में, औलाद मालो जर नबी के सदके में। हम तो रात दिन गीत गाएं तो भी कम है, लेकिन जहां पर बड़े बड़े मुसन्निफ, बड़े बड़े राइटर जब वो अपनी किताबों में अपने मजहब वालों के नाम लिखें और उससे पहले तुम्हारे नबी का नाम लिख करके कहें कि दुनिया में बहुत सारी शख्सियतें हैं और इन 100 लोगों में अगर पहला नंबर किसी का रखा गया, ये हमने नहीं, माइकल एच हार्ट ने पहला नंबर तुम्हारे नबी का रखा, तो वहीं पर शायर पुकार करके कहता है, अपने तो अपने हैं, गैर भी बोले अपने, आला है